हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट एंड क्लास 11th में आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर डूइंग द एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। जैसे कि हमने देखा कि जो पैरेललोग्राम लॉ था या जो ट्रायंगल लॉ था उनके जो स्पेशल केसेस थे उसी के बीच में से हमारे पास जो है सब्सट्रैक्शन भी निकल आती थी। तो अब जो डॉट प्रोडक्ट है इसको बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि सपोज करो कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, गॉट इट, और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप करते हो तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। अब ये जो है दिस इज अ वेक्टर, ये है वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच में यहां पे डॉट लगा है इसीलिए इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। यहां पे है ए का मैग्नीट्यूड, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां पे ये जो एंगल है this is the angle between a vector and b vector। इसका मतलब है कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो आपने ये डॉट प्रोडक्ट यहां से हटा देना है, a का मैग्नीट्यूड लगा देना है, b का मैग्नीट्यूड लगा देना है, और यहां पे डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा। और अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर x एक्सिस लेनी है, y एक्सिस लेनी है और z एक्सिस लेनी है। देखो अब x एक्सिस के अंदर हम लेते थे i कैप, y एक्सिस के अंदर लेते थे हम j कैप, और z एक्सिस के अंदर हम लेते थे k कैप। सो यहां पे आता था i कैप, यहां पे j कैप और यहां पे k कैप। सो इधर थी x एक्सिस, इधर थी y एक्सिस और इधर थी z एक्सिस। तो एक चीज हमें यहां पे जो है वो बेटा क्लियर करनी चाहिए कि अगर मेरे पास यहां पे आई कैप डॉट आई कैप आता है, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, तो इसको समझना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे समझते हैं पहले मैं बताता हूं। अब जैसे मैं पता है दुनिया में कोई भी यूनिट वेक्टर हो, चाहे आई कैप हो, चाहे जे कैप हो, चाहे के कैप हो, अगर हम इन सबका मैग्नीट्यूड निकाल दें तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। ठीक, अब इधर अगर आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अगेन 1, और दोनों की डायरेक्शन जो है आई कैप्स, दो आई कैप है तो मतलब 2x की डायरेक्शन है, तो इन दोनों में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो आ जाएगा cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री क्या होता है, ये होता है 1। इसका मतलब है आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर आप जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास डायरेक्ट 1 आ जाएगी, और के कैप डॉट के कैप के साथ भी अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपके पास वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 1। So I cap dot I cap is 1, J cap dot J cap is also 1 and K cap dot K cap is also 1। अगर आप ये सारा सॉल्व कर लेते हो उसके बाद अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो I cap dot J cap, अब I cap ये वाला है, J cap ये वाला है, इन दोनों में एंगल है बीच में 90 डिग्री। ठीक, अब I cap का मैग्नीट्यूड 1 है, J cap का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बट इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री होता है 0। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव यू 0। इसका मतलब है आई कैप डॉट जे कैप विल बी इक्वल टू 0 एंड जे कैप डॉट के कैप विल बी अगेन इक्वल टू 0 बिकॉज जे कैप में और के कैप में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का। सिमिलरली आई कैप डॉट, अगर आप जे कैप लेते हो तो ये हो गया, अगर जे कैप डॉट के कैप लिया तो उसमें भी एंगल 0 डिग्री था, यहां पे निकाला था, और अगर के कैप डॉट आई कैप लेते हो तो भी एंगल हमारा क्या जाएगा, 0 डिग्री। यानी कि अगर हम सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर के साथ एंगल बनाते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप
1, k कैप डॉट k कैप 1। बट अगर आपने एंगल बनाया i j में, j k में या k i में, तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सीधा क्या हो जाएगा, 0। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड कि आई कैप डॉट आई कैप को कैसे सॉल्व करना है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, फिर आई कैप डॉट जे कैप को कैसे सॉल्व करना है, और सिमिलरली हमने जनरलाइज कर दिया उनको सारे उन वेक्टर्स की डायरेक्शंस पे जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते थे। तो ये तो हो गया हमारा वर्किंग मेथड। अब ये है कि अगर हमें कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का भी तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो उसके लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-3 तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड, जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सपोज करो कि सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो इस तरीके का हमारे पास 2 वेक्टर्स आ रहे हैं। अब हमें इनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालना है बेटा जब आपको, तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने पहले ए वेक्टर की वैल्यू डाल देनी है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब बेटा हमें यहाँ पे कॉस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि i डॉट i का क्या वैल्यू आएगी, j डॉट j की क्या आएगी, k डॉट k की क्या आएगी, और हमने ये भी निकाल लिया है कि i डॉट j किसके बराबर है, i डॉट k किसके बराबर है। तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर मैं इसको पहली चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2i कैप डॉट i कैप। अब i डॉट i कैप डॉट i कैप की वैल्यू हमें सीधा पता थी 1 के बराबर है। अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो i कैप डॉट j कैप आएगा जो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो वो करने की जरूरत नहीं है। और i कैप डॉट k कैप भी नहीं करने की जरूरत, बिकॉज अगर i कैप का डॉट प्रोडक्ट आप लेते हो k के साथ तो वो भी क्या आएगा, 0, तो वो भी उड़ जाएगा। तो आपने सिर्फ i कैप को i कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर j कैप को j कैप वाले के साथ और k कैप को k कैप वाले के साथ, बिकॉज अगर आप इधर उधर मल्टीप्लाई करते हो तो वो सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली 0 होने वाली है। तो j कैप डॉट j कैप आ जाएगा 1 इंटू 1, बिकॉज एक तो आ गया 1 इंटू 1 1, और दूसरा आ जाएगा j कैप डॉट j कैप भी 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 1, यहाँ पे है 2, तो 1 इंटू 2 विल बी 2, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है k कैप है, इधर भी k कैप है, तो k कैप डॉट k कैप आ जाएगा 1। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2, कैंसल आउट होगा और हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया इसका 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ध्यान से देखो कि जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो 2 वेक्टर्स थे, बट जब इसका सोल्यूशन आया यहां पे सॉल्व करने के बाद, तो हमारे पास ये आ रहा है क्या, एक स्केलर, बिकॉज यहां पे ना i कैप है, ना j कैप है, ना k कैप है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम कई बार स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब भी आप 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो जो आपके पास आंसर आता है दैट इज ऑलवेज स्केलर। तो चलो एक और एग्जांपल यहां पे करके देखते हैं जो कि काफी इजी है और आपको समझ भी आ जाएगी उससे आसानी से कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ए वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर मैं यहाँ पे ढूंढूं तो अब इजीली इसको जल्दी वे में सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अब मैंने आपको डिटेल्ड प्रोसेस तो पहले बता ही दी थी, तो अब क्या करेंगे, i कैप 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 अगेन 1, अब ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 इज 2, सीधा आ जाएगा 4। तो अब देखो आपने वेक्टर्स चेंज भी कर दिए, बट 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें हमेशा क्या देगा, स्केलर ही देगा। तो ये तो हो गया हमारा एक फंडामेंटल, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे फंडामेंटल की, चलो ये तो हमने कर लिया। अब अगर हमें फाइंड करना आ जाए कि भैया एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो आपके पूछ दिया हो सकता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड
the angle between two vectors. Let that be I cap plus j cap plus k cap and I cap plus 2j cap plus 2k cap. तो अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में इसको a वेक्टर मान लो एंड इसको b वेक्टर मान लो। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल। तो यहां पे सबसे पहले तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी। तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, फिर आ जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, and 1 into 2 is 2. It will be again 5. अब ये अगर फॉर्मूला लगाएं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर थी? 2ab cos थीटा के बराबर। और अगर मेरे को cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहां पे आएगा a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर डिवाइडेड बाय ab। तब ये फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। अब आपको a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ये बात बेटा याद रखना कि a इज रिटन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर व्हिच कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ जो बेटा i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो j का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो k का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे j का कोएफिशिएंट क्या था 1, तो उसका स्क्वायर। k का कोएफिशिएंट क्या था 1, उसका स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। अब b की बात करें तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके बराबर था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 9। और अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 आ गई। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, क्योंकि i कैप के साथ क्या लगा था 1, j कैप के साथ क्या लगा था 2 और k कैप के साथ क्या लगा था 2। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट विल बी 3। तो अब ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमें पता था 5 के बराबर है, a की वैल्यू हमें पता लग गया अंडर रूट 3 के बराबर है एंड b की वैल्यू हमें पता लग गई 3 के बराबर है। तो जब आप cos थीटा में इनकी वैल्यू पुट करोगे उसकी वैल्यू होती है a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय ab। तो 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू 3 विच कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 3। ये वैल्यू बन गई यहाँ पे। तो अब थीटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कॉस उधर ले जाएंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 3। ये बेटा याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर आपको उधर लेके जाना है कॉस को तो कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा और ये सारी चीज उसके एंगल में आ जाएगी। सो इसके हिसाब से बेटा आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स, और आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स को क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है तो वो इसकी वैल्यू सॉल्व करके डिग्रीज में भी आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। सो आई होप आपको ये सारा डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है देन यू कैन कॉल मी एट 9023241122 और यू कैन डाउनलोड द मार्शल इंस्टीट्यूट ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। आप चैट सेक्शन में मेरे को मैसेज कर सकते हैं सो दैट कि मैं आपको रिक्वायर्ड बैच में ऐड कर दूं और हम स्टडी शुरू कर सकें। थैंक यू।